हाय गाइस, हाउ आर यू। सब बढ़िया होंगे। आज बेटा जो टॉपिक है वो है अलोन मीन्स अकेला। मैं आपको बताऊं कि जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूं वो मैं आप बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहा हूं। बाकी देखने के लिए वीडियो कोई भी देख सकता है। सबकी लाइफ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकेला, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में अकेला कोई रहना चाहता नहीं, लेकिन मैं बताऊँ अकेला जो है वो संसार का सबसे बड़ा सुख है। ये याद रखना, सबसे बिग सुख अगर कोई है तो वो क्या है? अकेलापन। क्यों है अकेलापन? देखिए, आप जब तक इस संसार में नहीं थे, क्या ये संसार एग्जिस्ट नहीं करता था? करता था भाई। आप चले जाएंगे, करेगा। कि आपके आने से पहले ये नहीं था कि आपके जाने के बाद ये नहीं होगा, ये होगा। और जो चीज़ें जैसी चल रही थी वो वैसी ही चलती रहेंगी, चाहे आप रहिए यहाँ पर और चाहे आप यहाँ पर ना हो। तो मैंने पहले कह दिया, आप अगर अकेले हैं, अब उसका सुख बताऊं। देखिए, जब आप अकेले बैठेंगे ना तो आप खुद से रूबरू होंगे, अपने बारे में सोचेंगे। बाकी अगर आप भीड़ में रहेंगे तो आप अपने बारे में सोचने का वक्त नहीं रहेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप देखते होंगे मोस्टली, मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, आप भी ऐसा रियलाइज़ कर रहे होंगे। आप कोचिंग जाते हैं और कोचिंग के बाद आप सीधे घर नहीं जाते, आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना। आप ये बोलेंगे ना भाई दोस्ती खत्म करना चाहते हैं, बेटा ये रियलिटी है। आज नहीं तो कल आपकी दोस्ती टूट जाएगी। कोई भी दोस्ती लाइफ टाइम तक नहीं है। आप जब तक हैं तब तक दोस्ती है। क्लास 12th में तो 12th के बाद सबके एडमिशन अलग अलग होंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज मिलेंगे सबको, तो वो दोस्ती वहाँ से खत्म हो जाएगी। जो आज 10th में तो कल हो सकता है कोई कॉमर्स में होगा, कोई बायो में होगा, कोई मैथमेटिक्स में होगा, कोई आर्ट्स में होगा, दोस्ती वहाँ से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये बस एक अट्रैक्शन है जो मेरी हेल्प करेगा। भैया ये मेरा दोस्त है, क्योंकि मेरी लड़ाई होगी तो कल को मेरे साथ ये बॉडी बिल्डर बन के खड़ा रहेगा। बस इतना है आपका साथ, बाकी नहीं तो आप अकेले हैं। कभी ये रियलाइज़ करना, पेपर वाले दिन अपने दोस्त से जाके ये कहना, भाई प्लीज़ मुझे ये वाली कॉपी दे दे यार, नहीं तो मैं फेल हो जाऊँगा। नहीं देगा आपको कॉपी। क्यों? उसको भी पढ़ना है। तो आप कैसे रह गए? अब आप रह गए अकेले। इसलिए अपनी लाइफ को अगर किसी एक गोल को अचीव करना है ना तो अकेले रहना सीख लीजिए। अगर आप अकेले रहेंगे तो अपनी लाइफ का कोई सा भी गोल बड़ी आसानी से रीच कर लेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। क्यों? आप खुद से प्यार करेंगे, खुद पर फोकस करेंगे। सब कुछ किसके लिए करेंगे? खुद के लिए। चलो ठीक है, मान लेता हूँ आप ये सोचते हैं मैं खुद के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। माँ बाप के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आशाएं हैं। माँ बाप के लिए पढ़ाई कब कर रहे हैं? बस इसलिए कर रहे हैं कि गली दुनिया वाले या गली वाले या मोहल्ले वाले हमसे पूछेंगे या गाँव वाले हमसे पूछेंगे माँ बाप से, बेटा तुम होगी भाई बता तेरे बेटे का रिजल्ट कैसा है, तेरी बेटी का रिजल्ट कैसा है, तो कहेंगे भाई बहुत बढ़िया, मेरा लड़का बहुत होशियार है। लेकिन उसके बाद इंसान कैसे याद करेगा आपको कि इसके बंदे के 95% मार्क्स हैं, इस बंदे के 96 मार्क्स हैं। अखबार में किसका नाम आएगा? आपका। मम्मी पापा का नाम नहीं आएगा, ठीक है। कहीं जॉब लगती है, कौन करेगा ड्यूटी? आप करेंगे। माँ बाप या भैया बहन नहीं करेंगे, दोस्त नहीं करेंगे। चलिए अगर मैं बताऊँ और अच्छे से समझाऊँ, आपने एक नाम सुना होगा न्यूटन, हाँ या ना? सुना या नहीं सुना? न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। क्या किसी को न्यूटन की वाइफ का नाम पता है भाई? नहीं ना। माँ बाप का नाम पता है? नहीं ना। मदर एंड फादर नहीं पता होंगे। क्यों नहीं पता होंगे? क्योंकि भाई कभी न्यूटन के फादर मदर को जानने की कोशिश नहीं करी। अपन लोग किसको पढ़ते रहे? न्यूटन को। क्यों? न्यूटन ने इतना सारा फिजिक्स के लिए किया था, ठीक है भाई। तो जब न्यूटन ने फिजिक्स के लिए किया था तो हम केवल किसको जानते हैं? न्यूटन को। ना कि उसकी वाइफ का पता, ना मम्मी पापा का पता। इसलिए फोकस किस पे करना है? अपने आप पे करना है। करियर किसका सेट होगा? मेरा सेट होगा। हम मेरा सेट हो जाएगा तो वो बात अलग है, माँ बाप मेरे खुश रहेंगे। लेकिन अगर मेरा सेट नहीं होगा तो हो सकता है मेरा छोटा भाई या कोई मेरा सिस्टर होगा, उसकी वजह से माँ बाप खुश रहेंगे। तो आपके होने ना होने से उन्हें भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। याद रखिएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हो जाए या मुझे बुखार आ जाए या मान लो मेरे साथ कुछ भी ट्रेजेडी ऐसी हो जाए, तो क्या वो लोग एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे? क्या ये संसार नष्ट हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोचते हो। अरे भाई ये मेरा दोस्त है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है। बेटा बताता हूँ रियलिटी, टीचर की बात बता रहा हूँ, उसको हर साल नए बंदे मिलते हैं। आपकी 12th हो जाएगी, आपसे राम राम, कोई दूसरा आएगा उसके साथ वो लग जाएगा। तो याद रखना, आप अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे। आप आए भी अकेले थे, आप जाएंगे भी अकेले, ये याद रखना। तो मैं बता दूं, अकेलापन जो है इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आज से बता रहा हूँ, आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए पर्याप्त टाइम है बेटा। अपने आप पे फोकस कर लो। सुबह आपके पास अगर आप 6 बजे भी उठते होंगे और रात को 10 बजे भी सोते होंगे तो आप सोचिएगा आपके पास कितने घंटे हैं। आपके पास ये पर्याप्त 16 घंटे हैं, ठीक है ना। इन 16 घंटों में से अब आप देख लो अपने आप को कितना टाइम दोगे। चलो ठीक है, दोस्तों को दे दो टाइम, भाई मेरा कुछ नहीं जाने वाला, जाएगा किसका? आपका। तो ये सोचो ना कि जब मेरा ही जा रहा है सब कुछ, तो मैं क्यों ना इस दुनिया से दूर हो जाऊँ, क्यों ना मैं इन दोस्तों से दूर हो जाऊँ, क्यों ना मैं सोशल मीडिया से दूर हो जाऊँ। आप क्या देखते हैं? आप ये देखते हैं भाई मेरे इंस्टा पे कितने फॉलोवर हो गए,
क्या मिलने वाला है इससे? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना मिलने वाला। जिस दिन आप एक अच्छी जगह पे होंगे ना, इस पर फॉलोअर्स ओनली मतलब ऑटोमेटिकली आपके इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिए ना, यहाँ पे फोटो डाला, भाई यार 25 लोगों ने लाइक किया, दिमाग ख़राब हो गया। 2 घंटे सोचेंगे मैं कौन सा इसमें फ़िल्टर लगाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ ना, ये चीज़ आप सोचते होंगे जिससे मेरे लाइक बढ़े। तो बेटा ऐसा कुछ ना होने वाला इस चीज़ से, इसलिए मैं रियलिटी बता रहा हूँ। इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब चीज़ों से चले जाइए दूर। घर में बस मतलब रखिए खाने से, पीने से और पढ़ाई से, ठीक है। माँ बाप, एक बात बताइए, चलिए ठीक है मानता हूँ मैं, आप कहेंगे मेरे माँ बाप की वजह से। माँ बाप आपको केवल क्या ठेका दिए हुए हैं? केवल आपको स्टडी का ठेका दिए हुए हैं। केवल आपको क्या करना है? आपको केवल स्टडी करना है। क्या वो आपसे पैसे ले रहे हैं? नहीं ना। क्या वो आपसे पैसे कमा रहे हैं? नहीं ना। उन्होंने बोला बेटा फ़ोन चाहिए ऑनलाइन क्लास के लिए, तो आपने बोल दिया हाँ मम्मा 9,000 का चाहिए, या हाँ मम्मा 12,000 का चाहिए, हाँ पापा 12,000 का चाहिए। फ़ोन दिलवा दिया आपको मम्मी पापा ने। उस फ़ोन में बैठ के आप क्या कर रहे हैं? इंस्टा चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, यूट्यूब पर रिकमेंडेशन में वीडियो भी आपकी वैसी आती हैं R2H वगैरह की। बस टोटली आप क्या है कि टोटल मम्मा अपने फ़ोन दे दिया। मैं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, 100 में से 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ़ोन का गलत उपयोग कर रहे हैं। केवल 10% बच्चे ऐसे हैं जो फ़ोन को सही वे में यूज़ कर रहे हैं, जो फ़ोन का अच्छे ढंग से यूज़ कर रहे हैं। वो भी कब? जब उनका फ़ोन माँ बाप चलाते हैं। बाकी मैंने मोस्टली बच्चों के देखा है, मोस्टली बच्चों का नहीं, मोस्टली दुनिया में मैंने देखा है, हर एक के मोबाइल में पैटर्न है, हर एक के मोबाइल में फिंगरप्रिंट है। क्यों? क्या है भाई उसमें अंदर ऐसा जो आप छुपा रहे हो दुनिया से? तो याद रखना इस 10% में शामिल होना सीखिए, ये 90% में नहीं। लाइन जान तो लाइन शेर सुना होगा आपने, जंगल का राजा क्यों कहलाता है? क्यों? हाथी में उससे ज़्यादा ताकत नहीं होती, या ये जो गैंडा होता है उसमें ज़्यादा ताकत नहीं होती, या जो बफेलो होती हैं, या जो भैंसे होते हैं, सांड जो होते हैं जंगल के, उनमें ज़्यादा ताकत नहीं होती। लेकिन फिर भी राजा क्यों होता है शेर? क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करता है, अकेला रहता है, वो झुंड में नहीं रहता भाई। तो आप अकेले रहोगे, अपने बारे में सोचोगे, अपना कैरियर सेट करोगे, और जिस दिन आपका कैरियर सेट हो गया उस दिन याद रखना मेरा मेला लग जाएगा, झुंड अपने आप इकट्ठा हो जाएगा। पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं करो। मैं पहले बता दे रहा हूँ। अब वो आपने इतना यूट्यूब देखना था, यूट्यूब देख ली, हाँ वो मानता हूँ, कोई डाउट है तो यूट्यूब देखिएगा, क्योंकि उसका भी फ़ायदा उठाइए। मैं ये नहीं कह रहा फ़ोन लिया 9,000 रुपये गई है, उसमें भी 600 रुपये का रिचार्ज पड़वाया है, तो क्या है, उसका यूज़ तो करना है। अब ये मत सोचिए कि मेरा 1.5 GB डेटा बेकार जा रहा है। भाई को दे दो, छोटे को जो छोटी क्लास में है, या मम्मी को दे दो, मम्मी देख लेंगे वीडियो, सीरियल देख लेंगे, ठीक है। ये मत सोचो कि मुझे रात में सोने से पहले इसको ख़त्म करना है, मुझे सोने से पहले इसको ख़त्म करना है, ये मत सोचिएगा आप। ख़त्म हो गया जितना ख़त्म होना था मेरा। अब मुझे बस ये देखना है कि मेरे पास बचे 55 दिन या 60 दिन। इन 55-60 दिन में मैं ये कैसे कर लूँ, ये कैसे ख़त्म कर लूँ मैं आज। इंपॉर्टेंट की बात रही, इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, ऑफलाइन बताता हूँ, ऑनलाइन बताता हूँ, ठीक है। तब भी आप नहीं पढ़ रहे, क्यों? आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जितना भी बच्चा सिंसियर है भाई, अगर उसके पास 30 दिन बचेगा ना, अभी आप क्या सोचे, अरे भाई बहुत दिन है, 60 दिन है, आग लगा दूंगा, कुछ ना लगने वाला। एक दिन 30 दिन बचेंगे, आगे लगती रहेगी। पेपर वाले दिन क्या कहेंगे, भाई रिजल्ट हो गया बकवास। क्यों? पेपर की हो गई ऐसी तैसी, पेपर हो गया हमारा ख़राब। अब हमारा रिजल्ट कैसा आएगा? घंटा फ़र्क ना पड़ेगा किसी को, फ़र्क पड़ेगा तुम्हें, फ़र्क पड़ेगा तुम्हें। कैरियर ख़राब होगा तुम्हारा, मम्मी पापा का कैरियर ख़राब होगा क्या? उनने तो पैसे खर्च कर दिए बेटा पढ़ाई में जितने करने थे, उनका कैरियर ख़राब नहीं हो रहा, कैरियर ख़राब हो रहा है आपका। इतना तो कर लो कि अगर कुछ ना हो पाए तो कुछ सपना पेट पाल सको, इतनी तैयारी कर लेना। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इसलिए रिजल्ट बढ़िया सेट कर लो। कुछ लोग ये कह रहे होंगे अरे पढ़ाई में क्या रखा, बिजनेस करेंगे। तो याद रखना, बिजनेस भी दिमाग वाले का चलता है, बिजनेस भी पढ़े लिखे का चलता है। गमरों का बिजनेस नहीं चला करता, गंवार लोगों का तो कुछ नहीं होने वाला। गंवार का मतलब ये गंवार नहीं, वैसे गंवार नहीं, मतलब कम पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, उनका कुछ नहीं होने वाला। ये रियलिटी है। नेता बन जाओगे, चलो ठीक है, 1-2 बार चुनाव जीत के फिर हारोगे, फिर क्या होगा? फिर किरकिरी होनी है। तो याद रखना, खर्चे बढ़ते हैं, कम नहीं होते कभी भी। इसलिए अभी से गोल सेट कर लो, खुद पर मेहनत कर लो। अगर आज खुद पर मेहनत कर लोगे, ये 60 दिन अगर अपने लिए जी लिए ना, तो ज़िंदगी जी लिए। ये 60 दिन बता रहा हूँ मैं, अगर ये 60 दिन आप अपने लिए जी लिए तो ज़िंदगी जी लिए। इन्हीं 60 दिन में अगर आप 60% के बंदे नहीं हो, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 85 से 90 के बंदे बन जाओगे इन 60 दिन में। क्योंकि जब आप पेपर से 2 दिन पहले पढ़ते हैं, तो आप इतना अच्छा पेपर कर आते हैं, तो 60 दिन पढ़ेंगे तो क्या होगा? ठीक है बताइए, होगा नहीं होगा? तो ये फ़ोन को रखो साइड में, पैटर्न कर दो ऑफ, ठीक है। जो भी पैटर्न पड़े हैं फ़ोन में कर दो ऑफ, और मम्मी पापा को दिखा दो फ़ोन। मैं मान जाऊंगा, आपकी पढ़ाई ना होने लगा तो मुझसे बात कर लेना। उसी दिन से आपकी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी, जिस दिन आप पैटर्न बंद करके, पैटर्न ऑफ करके अपने माँ बाप को फ़ोन पकड़ा दोगे। लो, जब मुझे नीड होगी मैं आपसे मांग लूँगा। दिन में 20 बार मांगी ना, अगर आपको 20 बार जरूरत पड़ रही है, 20 बार अगर आपको यूट्यूब देखना तो 20 बार मांगिए। देखिए माँ बाप मना कर देंगे, नहीं, माँ बाप भी खुश होंगे, अरे मेरा बेटा देखो फ़ोन दे गया, मेरी बेटी देखो फ़ोन दे गया मुझे। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है? हमें तो 1.5 GB खत्म करना है। क्यों? क्योंकि ये 1.5 GB का हमने रिचार्ज करवाया है।
आधे से ज़्यादा तो ये जियो और एयरटेल के इस ऑफर में रहते हैं कि अगर मैं पोर्ट करवाऊंगा तो मुझे 2 GB पर डे 2 मंथ के लिए फ्री मिलेगा। तो बेटा वो 2 मंथ 60 दिन ही होते हैं, दैट इज उसमें भी तो 56 दिन ही मिलते, तो 55 से 60 के बीच में आ गए तो वो भी आपका क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, अगर आपको अपना फ्यूचर सेट करना, आपका फ्यूचर सेट होगा ना, मेरा सेट होगा ना, आपके माँ बाप का सेट होगा ना, आपके फ्रेंड्स का सेट होगा, ठीक है ना, आपका फ्यूचर सेट होगा बेटा, तो ये 60 दिन अपनी पढ़ाई में दे दो। अगर आज पढ़ाई में दे दिया तो याद रखना जीवन में बहुत कुछ कर जाओगे, और अगर आज तफरी कर ली तो लाइफ टाइम 12th ही करते रह जाओगे। अगर एक बार फेल होता है ना तो वो बार बार फेल होता है, क्यों, मनोबल गिर चुका होता है। जो पहली बार में हो जाता है ना वो कभी दोबारा नहीं हो पाता, याद रखना। अगर दीवार भी टूट जाती है ना तो अगर उसको दोबारा जॉइंट करवाते हैं तो वो उतनी मजबूत नहीं रहती जितनी मजबूत इनिशियली बनती है। तो याद रखना, बस मैं ज़्यादा कुछ कहता नहीं हूँ, छोटे कम टाइम में मैं बातें करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा बातें करता नहीं हूँ, कम टाइम में बातें करता हूँ। मैंने आपको बता दिया है कि न्यूटन को जब उनके नाम से जाना जाता था, आइंस्टीन को उनके नाम से जाना जाता था, रदरफोर्ड को उनके नाम से जाना जाता था, उनकी बाप, उनके भैया, उनके पति और उनके बच्चों के नाम से नहीं जाना जाता था। इसलिए आप इस दुनिया में अकेले हैं, और जो सबसे बड़ा सुख है, आप खुश होइए कि मैं अकेला रहता हूँ, दुनिया से दूर रहता हूँ। आप खुश होइए कि मैं दुनिया से दूर रहता हूँ। क्यों, दुनिया केवल क्या मांगती है, दुनिया की कुछ नीडें होती हैं, ज़रूरतें होती हैं। अकेलेपन में बस आपकी नीड है, और आपकी नीड है, आप कभी अपने आप को हर्ट नहीं करेंगे, दुनिया आपको हर्ट कर सकती है। क्या आप कभी अपने आप को हर्ट करेंगे? कभी कोई बंदा इंडिविजुअली अपने आप को हर्ट नहीं करता, दुनिया उसको हर्ट करती है। इसलिए मैं अकेला हूँ ये मान लो, और अपनी पढ़ाई पर लग जाओ बेटा। 60 दिन है, 60 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। जो अभी भी जीरो है ना, वो जीरो से हीरो भी बन सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर 12th में आ गया तो इतना बुरा कमजोर नहीं होगा CBSE बोर्ड में कि वो 12th तक आ गया। मानता हूँ CBSE बोर्ड में फ्री के नंबर मिलते नहीं, इतना कमजोर कोई भी बच्चा नहीं होगा कि वो फेल होने की कगार पर हो, ठीक है। इसलिए बस बेटा पढ़ाई करते रहिए, ये मानिए अकेला हूँ मैं, और मैं अपने लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मैं मिलूंगा फिर कभी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।